अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जिंदगी बचाने वाले इंजेक्शन का टोटा लगा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लैक फंगस के 155 मरीजों को 3 दिन से इंजेक्शन ही नहीं लगा। ब्लैक फंगस का ऑपरेशन भी टालना पड़ा। भोपाल में 255 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। राजधानी भोपाल में 255 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। 80 मरीजों के परिजन को फॉर्म पर साइन कर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। सुबह 6 बजे से जीएमसी के बाहर परिजन बैठ जाते हैं। ब्लैक फंगस का ऑपरेशन भी टालना पड़ा। ब्लैक फंगस के 155 मरीजों को 3 दिन से इंजेक्शन ही नहीं लगा। प्रदेश में जिंदगी बचाने वाले इंजेक्शन का भी टोटा देखा जा रहा है। तो 255 मरीज शहर के अस्पतालों में अभी भर्ती हैं। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। वैभव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव जी, पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखी गई, कालाबाजारी देखी गई और अब ब्लैक फंगस जहां इतनी बड़ी संख्या में फैल रहा है, तो अब ब्लैक फंगस में जो इंजेक्शन उपयोग होता है उसकी भी कमी देखी जा रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? कर दिया है। हालांकि ये फैसला कल रात ही लिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार किस तरीके से ब्लैक फंगस के मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराती है और जो इंजेक्शन इस बीमारी से मरीजों को निजात दिला सकता है वो इंजेक्शन उपलब्ध करा सकती है। फिलहाल ऋतु हकीकत ये है कि 155 मरीज जिनका ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है उन्हें पिछले 3 दिनों से इंजेक्शन नहीं लग पाया है। चूंकि जो जीएमसी से ये इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाता है मरीजों को, तो 80 परिजन ऐसे हैं जिनके पास बाकायदा पूरा फॉर्म भरा हुआ रखा है। वो सुबह 6 बजे से जुट जाते हैं, इंजेक्शन के लिए जद्दोजहद करते हैं, दिन भर जीएमसी के बाहर खड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके मरीज को कम से कम जीएमसी से इंजेक्शन उपलब्ध हो जाए, क्योंकि ब्लैक फंगस बीमारी से जो मरीज पीड़ित होता है उसको 7 इंजेक्शनों की डोज लगती है। तो कम से कम 2 या 3 इंजेक्शन मिल जाए ताकि जो बीमारी है वो कम से कम थोड़ी सी तो खत्म हो सके, लेकिन उसके बाद भी जो मरीज के परिजन होते हैं उनको बेनतीजा वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से 155 मरीजों को जिनको इंजेक्शन लगना उनको इंजेक्शन तक नहीं लग पाया। तो समझ सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जब इस तरह के हालात हैं तो मध्य प्रदेश के जो दूसरे जिले हैं, चाहे वो ग्वालियर की बात की जाए जहाँ पर इलाज चल रहा है, रीवा की बात की जाए, इंदौर की, जबलपुर की, वहां पर किस तरह के हालात होंगे। दवाइयां उपलब्ध है नहीं, सरकार कह रही है कि हम इंजेक्शनों को आयात करेंगे, लेकिन आयात तो किए जाएंगे, लेकिन वो बटेंगे कब? क्या जब मरीज की जान नहीं बच पाएगी तब वो इंजेक्शन बटेंगे? तो जो तस्वीरें हैं, जो जिस तरह के मरीजों के परिजनों के जो इंटरव्यूज आते हैं वो कहते हैं कि हमको इंजेक्शन तो मिला लेकिन हमारा पेशेंट की जब डेथ होगी उसके बाद मिला। तो सरकार को व्यवस्था को ठीक करना होगा ताकि समय पर इंजेक्शन मिल सके, मरीज की जान बन सके और ब्लैक फंगस की बीमारी के जो पीड़ित तेजी से बढ़ रहे हैं उनको समय रहते इलाज उपलब्ध कराए ताकि उनको ज्यादा असहनीय दर्द की पीड़ा न सहना पड़े। जी बिल्कुल वैभव जी, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो जिंदगी बचाने वाले इंजेक्शन का टोटा तो हम देख ही रहे हैं। पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की देखिए, सरकार का कहना है कि ब्लैक फंगस के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरह से मरीजों के इलाज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं, वो प्रयास जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कहे जा रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं।